स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। जैसा कि हम लोग को पता है कि क्लास 12 का जैकपॉट का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है। मेरे ख्याल से 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो क्लास 12 का हम लोग का चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है। तो इसका जितना भी एमसीक्यूज है और वन लाइनर क्वेश्चंस है, तो वो जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1। एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहली बार इसका प्रयोग बार्नर्ड बारूच के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? बार्नर्ड बारूच, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध शब्द को पहली बार किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का प्रोफेसर लिपमैन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध के विजयी राष्ट्र हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है करेक्ट है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जो जीते थे वो अमेरिका थे, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे, और ये लोग हराए थे जर्मनी, इटली और जापान को। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1945 में। लेकिन किस कंडीशन पे ख़त्म हुआ था? तो अमेरिका के द्वारा जो बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, क्योंकि लिटिल बॉय और फैट मैन था, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये दोनों बम एक एक करके गिराया गया था 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? देखिए, बोल्शेविक क्रांति को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 को। तो 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फासिस्ट दल किस राष्ट्र से संबंधित है? तो फासिस्ट दल आपका इटली से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। याल्टा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो याल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 में। तो 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1949 इसका राइट आंसर है। नाटो की स्थापना कब की गई थी? 1949 में की गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना के वक्त नाटो में कितने देश शामिल थे? तो जब नाटो का स्थापना हुआ था 1949 यानी 1949 को, तो उस समय उसमें कुल 12 देश शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1955। लेकिन देखिए, ये जानना ज़रूरी है, जब नाटो जब बना था 1949 में, तो नाटो का एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि नाटो चाहता था, नाटो का मतलब ये था कि अगर कोई भी देश नाटो का किसी भी देश पे अटैक करता है या फिर हमला करता है, तो सारा देश मिल के उस पर्टिकुलर देश को टारगेट करेगा और उसको मतलब अटैक करेगा। तो उसी को काउंटर करने के लिए सोवियत संघ में एक बनाया गया वार्सा पैक्ट, और उसी का स्थापना 1955 में किया गया था। ये सब शीत युद्ध का दौरान जितना भी घटना घटा है वही सब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीटो, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन, इसका जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका स्थापना 1954 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका जोसेफ ब्रोज टीटो। लेकिन यहीं पे अगर पूछ दिया जाए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो कुल 5 संस्थापक थे। ठीक है, जिनमें से ये तीनों भी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो और सुकामू। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी एलटीबीटी पर हस्ताक्षर कब होता है? एलटीबीटी यानी सीमित परमाणु परीक्षण संधि, इस पे हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 अगस्त 1963, यानी 5 अगस्त 1963 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु अप्रसार संधि
यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी एनपीटी पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1968 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि यानी एबीएमटी पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये 26 मई 1972 को हुआ था। अगला सवाल है परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि यानी एबीएमटी पर मतलब कब से प्रभावी हुई? देखिए प्रभावी हुई थी 3 अक्टूबर 1973 से, लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था कि परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 26 मई 1972 को। ठीक है, और ये कब से प्रभावी हुई थी? तो 3 अक्टूबर 1973 से ये प्रभावी हुई। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये प्रभाव में जब से आई है। ठीक है, तो ये 3 अक्टूबर 1973 से आई प्रभाव में, और इस पे जो इस संधि पे जो साइन हुआ था वो 26 मई 1972 को ही हो गया था। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का दूसरा दौर कब शुरू हुआ था? तो नवंबर 1972 को शुरू हुआ था। ठीक है, कोरियाई युद्ध कब हुआ था? तो 1950 से 1953 तक चला था। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1961 इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? इसका ऑप्शन है 1961, 1962, 1971 या 1972। इसका राइट आंसर है 1962 यानी 1962 को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1988, 1979, 1989 या 1969? देखिए इसका राइट आंसर है 1989 यानी 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास ये जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? हम लोगों के पास ऑप्शन है 1988, 1979, 1989 या 1990। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है हम लोग के पास 1951, 1961, 1971 या 1991। एग्जाम में भी ऐसे ही कंफ्यूज करता है, ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर रहता है। ठीक है, तो ध्यान देना है इसमें। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास जर्मनी, वियतनाम, यूगोस्लाविया और मिस्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का यूगोस्लाविया यानी ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो तो इम्पोर्टेंट था ही, वो यूगोस्लाविया में हुआ था। लेकिन इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन या जो लास्ट सम्मेलन यानी 18वां सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें से हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भाई मिस्र में हुआ था। उसके बाद हो सकता है पूछ ले कि तीसरा सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो जाम्बिया में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। और हो सकता है कि पूछ ले लास्ट वाला सम्मेलन यानी 18वां सम्मेलन कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अज़रबैजान में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में कब आयोजित हुआ था? देखिए 1983 में आयोजित हुआ था। ठीक है, गुट निरपेक्ष देश का शिखर सम्मेलन दिल्ली में कब आयोजित हुआ था? तो 1983 में आयोजित हुआ था। देखिए अब है क्वेश्चन कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो देखिए हम लोग को पता है कि नाटो को लीड कौन करता है? तो अमेरिका लीड करता है। ठीक है, उसी तरह सोवियत संघ भी किसी को लीड करता था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाटो को जो लीड कर रहा था, ठीक है, अमेरिका के द्वारा, मतलब अमेरिका उसको लीड कर रहा था, तो इसका विरोध किया गया था।
तो इसका विरोध किस देश के द्वारा किया गया था, ये हम लोग का सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस किया था। ठीक है, फ्रांस इसका विरोध किया था। चलिए, आप लोग एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से कीजिए, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, है ना। आगे भी इसी तरह से हम लोग सारा चैप्टर्स को डील करेंगे, जितना भी एमसीक्यूज़ बन पाएगा, जितना भी वन लाइनर्स क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है, सारा को हम लोग हर चैप्टर का करेंगे। ये तो बस मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर का भी करेंगे। ठीक है, चलिए, बाय, टेक केयर।